कल्पना कीजिए, दिन का उजाला अचानक अंधेरे में बदल जाए, सड़क पर चलते लोग कुछ समझ ही ना पाए, पेड़ हवा में ऐसे उड़ने लगे जैसे खिलौने हों, और कुछ ही मिनटों में पूरा शहर तबाही के मंजर में बदल जाए। हाँ, उत्तर प्रदेश में हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर ने हर किसी को हैरान कर दिया। एक आदमी हवा के तेज झोंके में कई फीट ऊपर तक उड़ गया। लोगों को लगा ये वीडियो फिल्मी सीन है, कोई एआई वीडियो है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना था। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों को हिलाकर रख दिया। सैकड़ों पेड़ गिर गए, गाड़ियां पलट गईं, बिजली के खंभे टूट गए, और सबसे दर्दनाक बात यह रही कि 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं। लेकिन सवाल ये है, इतनी बड़ी घटना आखिर अचानक कैसे हो गई? क्यों राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा उतनी नहीं हुई? और क्या ये आने वाले समय का एक खतरनाक संकेत है? जब दुनिया बड़ी राजनीतिक खबरों में उलझी हुई थी, जब टीवी चैनल अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और नेताओं की मुलाकातों पर बहस कर रहे थे, उसी दौरान उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लोग जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे थे। प्रयागराज, मिर्जापुर, फतेहपुर, उन्नाव, बदायूं, प्रतापगढ़, ऐसे कई जिलों में जो कई जिले हैं, उनसे मौत और तबाही की खबरें सामने आने लगी। दिन में धूल का ऐसा अंधेरा सा छा गया कि लोगों को लगा मानो रात हो गई हो। अब समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। बहुत आसान भाषा में समझिए, जब धरती लगातार तेज गर्मी झेलती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो जमीन का जो तापमान होता है, टेम्परेचर, वो तेजी से बढ़ने लगता है। दोपहर के समय जमीन इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि उसके ऊपर जो मौजूद हवा होती है वो भी गर्म होकर के हल्की होने लगती है। ये एक साइंस है कि जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, और हल्की हवा ऊपर उठती है, क्योंकि हल्की है तो ऊपर उठेगी, और नीचे वह खाली हुई जगह को जब ऊपर उठेगी हर गर्म हवा, तो भाई नीचे जो खाली जगह बचेगी उसको भरने के लिए आसपास की जो ठंडी लेयर्स होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, वो तेजी से दौड़ पड़ती हैं जगह देखकर। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। जब अलग अलग दिशाओं से हवाएं बहुत तेजी गति से टकराती हैं, तो कई बार एक खतरनाक तूफानी सिस्टम बन जाता है। इसे मौसम विज्ञान की भाषा में थंडर स्क्वेल कहा जाता है। ये साइंस आप समझ लो या नेचुरल समझो, बात तो वही है। अब ये साधारण आंधी नहीं आती। इसे कहते हैं कि सबको लगे कि अरे साधारण आंधी है, नहीं, ये बहुत डेंजरस होती है। इसमें हवा जमीन पर एक विस्फोट जैसी ताकत से टकराती है, और जब इसकी स्पीड 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाए तो बड़े बड़े पेड़ भी टिक नहीं पाते इसके आगे। और इस बार स्थिति को जो और ज्यादा खतरनाक बना दिया है वो है पश्चिमी वेस्टर्न कहें कि यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने। ये सिस्टम भूमध्य सागर की तरफ से नमी और जो अनस्टेबल मौसम होता है उसको लेकर आया। ऊपर से मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, पहले से ही मौजूद थी यहाँ पर। दोनों चीज़ें मिलते ही उत्तर प्रदेश के ऊपर मौसम ने अचानक से विकराल रूप ले लिया, बड़ी आंधी तूफान का, जिसमें कितने पेड़ गिरे, कितनी गाड़ियाँ टूटी, कितने लोगों की मौतें हुई। और एक जो घटना आपने देखी कि एक व्यक्ति उड़कर कितने फीट ऊंचे नीचे गिरा और उसे कुछ हुआ भी नहीं। आसमान में विशाल जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्यूमुलोनियंस होता है, बादल बनने लगे उससे, और यही वे बादल होते हैं जो तेज आंधी, बिजली और तूफानी बारिश का कारण बनते हैं। कुछ ही देर में तेज हवाओं ने शहरों को अपनी चपेट में ले लिया। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर क्या है कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं? वैज्ञानिक लगातार चेतावनी देते हैं कि भाई बढ़ती गर्मी और जो एयर पॉल्यूशन है, जलवायु है, इसके चेंजमेंट मौसम को ज़्यादा अनिश्चित बना रहे हैं। हीट वेव जितनी बढ़ेगी, ऐसे अचानक आने वाले तूफानों की संभावनाएं जो होती है, पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ सकती है। यानी आने वाले समय में हमें सिर्फ गर्मी ही नहीं मिलेगी, बल्कि गर्मी से पैदा होने वाले खतरनाक तूफानों से भी सावधान रहना होगा। फिलहाल प्रशासन ने तो लोगों से अपील की है कि तेज आंधी के दौरान, जब तेज आंधी आती है तो पेड़ के नीचे बिल्कुल ना खड़े हों, क्योंकि पेड़ गिर सकते हैं और गिरते भी हैं।
टीन शेड हो या कमजोर ढांचे हो उनसे दूर रहो, वो भी गिरेंगे आपके ऊपर। और मौसम खराब होते ही जो सेफ जगह होती है, पक्की जो घर होते हैं, उनमें चले जाएं, क्योंकि कई बार कुछ मिनटों की लापरवाही जिंदगी भर का नुकसान बन जाती है। सोचिए, जिस तूफान की तस्वीरें देखकर लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ हैरान हो रहे थे, उसी तूफान ने सैकड़ों परिवारों की दुनिया बदल दी। सैकड़ों परिवारों में 100 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। उनके परिवारों का क्या हाल हो रहा होगा। नेचर हमेशा से मैसेज ये देती रही है कि भाई सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम उन संकेतों को, जो मैसेज होते हैं, उनको समय रहते समझ पा रहे हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैसेज आप देखते हो कि आपके लोकेशन पे आजकल तो सबके पास मोबाइल है और उस पर सारा शो रहता है कि भाई थोड़े टाइम पे क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है, धूप आएगी या तूफान आएगा। तो थोड़ा आपको एक्टिव रहना है। आपको अपने मोबाइल में अगर देखते हैं आप मैसेज आते हैं तो थोड़ा उनको सीरियस लिया करिए, क्योंकि लोगों को लगता है अरे ऐसे ही दिखा रहा है, कुछ नहीं होने वाला। कहीं भी आंधी तूफान आती है तो उसको सीरियस लीजिए, उसे हल्के में मत लीजिए और हो सके तो सेफ जगह पे रहिए। सबसे डराने वाली बात यह है कि भाई ये तूफान नहीं है सिर्फ, ये इसका अचानक आना तूफान का बहुत बड़ी बात है। सोचिए, अगर लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे, कोई बाजार में था, कोई खेत में काम कर रहा था, कोई सड़क पर सफर कर रहा था और कोई कुछ ही मिनटों में मौसम ने ऐसा रूप बदल लिया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। कई जगहों पर लोगों ने बताया कि पहले तेज गर्म हवा चली, फिर अचानक आसमान का रंग बदलने लगा, काला पीला होने लगता है। धूल का गुब्बार इतना ज्यादा उठ गया कि सामने खड़ा इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा था लोगों को। कुछ लोगों ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि हवा सिर्फ चल नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा एनवायरनमेंट जो था वो कांप रहा हो। वातावरण, गांवों में टीने की छतें उड़ गई, शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग्स गिर पड़े और कई जगह तो बिजली घंटों तक बंद रही और सड़कें टूटे पेड़ों से भर गई। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो उस समय बाहर थे, क्योंकि 100 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की हवा इंसान का बैलेंस जो है वो बिगाड़ सकती है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि तूफान आते ही चीजें उड़ने लगती हैं, लेकिन यहाँ लोगों ने अपने आंखों से सच होते देखा है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर को देख करके लोग बार बार पूछ रहे थे, क्या ये सच में भारत की तस्वीरें हैं। अब जरा एक और जरूरी बात समझिए, भारत में पहले भी आंधी आती थी, लेकिन अब मौसम का जो मौसम होता है उसका पैटर्न तेजी से बदल रहा है। पहले गर्मी धीरे धीरे बढ़ती थी, लेकिन अब अचानक तापमान जो है, टेम्परेचर वो 45 से लेकर 44 है, 45 डिग्री तक अचानक से पहुंच जाता है। कोई देरी नहीं लगती। धरती तेजी से गर्म हो रही है, हवा ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पा रही है, अनस्टेबल है। और फिर छोटे छोटे मौसम के बदलाव भी बड़े तूफानों में बदल जाते हैं। वैज्ञानिक भी इसे एक्सट्रीम वेदर जो इवेंट कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट है ये, यानी कि एक ऐसा मौसम जो नॉर्मल नहीं है, जो पहले कम देखने को मिला था, आज हो रहा है ये सब, लेकिन अब उसकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा अचानक बारिश, अचानक से ओले गिरते हैं, तेज धूल भरी आंधियां आने लगती हैं और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लगातार बढ़ रही। ये सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है। ऐसा नहीं कि यूपी बिहार में ही ऐसा होता है या फिर यूपी में ऐसा होता है। ये पूरी दुनिया के बदलते मौसम का असर है और शायद यही वजह है कि अब मौसम विभाग बार बार अलर्ट जो है वो जारी करता है। लेकिन सच ये भी है कि बहुत से लोग इन चेतावनियों को, मतलब कहें कि चैलेंजेस को जो होते हैं, वार्निंग्स हैं, इनको सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। जब तक आसमान होता है बिल्कुल काला ना हो जाए, जब तक तेज हवाएं ना आने लगे, आवाजें ना आने लगे, तब तक लोगों को खतरे का एहसास ही नहीं होता। उनको लगता है सब नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे तूफान सेकंड्स में आपकी सिचुएशन बदल सकते हैं। याद रखिए, अगर तेज धूल भरी हवा शुरू हो जाए, आसमान अचानक पीला या काला दिखने लगे और हवा की जो तेजी है वो गति तेजी से बढ़ने लगे, तो तुरंत आपको सेफ जगह पर पहुंच जाना है। मोबाइल से वीडियो बनाना नहीं है आपको, खुले मैदान में खड़े हो रहना ये भी नहीं करना है आपको।
या पेड़ के नीचे छिपना, ये सब आपकी प्रॉब्लम्स हैं। ये सब जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि आंधी के दौरान सबसे ज्यादा मौतें गिरते पेड़ों से होती हैं, टूटती दीवारों से होती हैं और उड़ती चीजों की वजह से होती हैं। आप सोचिए, अगर ये सिर्फ शुरुआत है तो आने वाले सालों में मौसम कितना खतरनाक रूप ले सकता है। क्या हमारे शहर ऐसे तूफानों के लिए तैयार हैं? क्या हमारी बिजली व्यवस्था, सड़कें और इमरजेंसी सिस्टम इतने मजबूत हैं? और सबसे जरूरी, क्या हम खुद तैयार हैं? क्योंकि बदलते मौसम का असर अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा है, अब ये हमारे शहरों, हमारे घरों और हमारी जिंदगी तक पहुंच चुका है। और शायद आने वाले समय में नेचर हमें और भी बड़े मैसेज देने वाली है। तो दोस्तों, प्रकृति जो होती है, नेचर है, जब चेतावनी देती है तो उसकी आवाज हमेशा तूफानों से नहीं आती। कई बार वो बदलते मौसम, बढ़ती गर्मी और अचानक आने वाली आपदाओं के रूप में हमें मैसेज देती है। जरूरत सिर्फ इतनी नहीं है कि हम समय रहते समझ जाएं। यहाँ पर हमें इतना समझना होगा कि भाई, जब अगर हमें मैसेज मिल रहे हैं, वार्निंग हो रही है, तो थोड़ा हम अलर्ट रहें और सेफ जगह पर रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मौसम से जुड़ी जितनी भी आपको वार्निंग्स मिलती हैं, उनको कभी भी हल्के में मत लिया करिए। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सरो रिक्वेस्ट, और वीडियो को नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।